गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रैब्स। साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब परफेक्ट है या नहीं बता दो भाई। गुड इवनिंग सौम्या। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप everything is fine. And today's topic is tense. So if you guys are tensed कि tense में क्या पढ़ने वाले हैं, और टेंसेस का टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन। आई थिंक सौम्या, अनन्या एंड other students have also joined. ठीक है। So whenever we talk about tenses in English, so what are tenses? सबसे पहले तो ये कौन बताएगा भाई, what are tenses? चलो ये बता दो सबसे पहले। टेंस होते हैं, टेंस के टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनके साथ थोड़ा सा डील करेंगे, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखेंगे। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आवर एग्जाम्स। प्लीज कीप दैट इन माइंड। मैं आपको लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा रहा हूँ हमेशा। कभी कभी बच्चे भी लिटरेचर रिलेटेड चीजों पर भी आ जाते हैं। सो नहीं, हम लिटरेचर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट टेंस में ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेयर आवर फोकस लाइज। सो व्हाट आर टेंसेज स्टूडेंट्स, व्हाट आर टेंसेज? नंबर वन क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हाट आर टेंसेज? एनीवन? टेंसेज नहीं पता? किसी को नहीं पता? एंड फिर टेंसेज तक तो ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स देखो, टेंस का एक सिंपल सा जनरल मीनिंग होता है दैट दे एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेज एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन, सिंपल। अब जब इन्हें हम और कैटेगराइज करें और इनके अंदर जाएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, सो इन दैट केस दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। सो सबसे पहले तो टाइम बताते हैं, और टाइम में भी ये बताते हैं कि एक्शन की रेगुलरिटी, एक्शन का कंटिन्यूएशन एंड कंप्लीशन। व्हेन आई से कंप्लीशन आई मीन परफेक्ट टेंसेस। ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ टेंसेस इज इन जनरल। अच्छा ये बताओ, टेंसेस सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं या अदर लैंग्वेजेस में भी होते होंगे? मतलब कुछ दूसरा नाम होता होगा, टेंस नाम नहीं होगा, बट क्या सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होते हैं या अदर लैंग्वेजेस में भी होते हैं स्टूडेंट्स? बताइए। आई हैव 18 to 19 स्टूडेंट्स हियर इन, इफ नॉट मोर। इशिका, अदर लैंग्वेजेस एज वेल, यस। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, क्या लगता है? प्रोबेबली इन अदर लैंग्वेजेस, यस ऑब्वियसली। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इंग्लिश में ही हम ऐसा बोले आई केम हियर यस्टरडे, या हिंदी में ही हम ऐसा बोले मैं कल यहाँ आया था। चाइनीज भी इस बात को अपनी लैंग्वेज में बोलता होगा, जापानीज भी अपने लैंग्वेज में बोलता होगा। सो व्हाट आर टेंसेज इन जनरल? दे एक्सप्रेस टाइम ऑफ एन एक्शन, और फिर उसके अंदर जब हम जाएंगे, सो रेगुलरिटी, कंटिन्यूएशन, कंप्लीशन, इन बातों पर फोकस होता है। सो टेंसेज एंड थ्री मेजर टेंसेज और उसके फोर सब डिविजन। तो इन जनरल 12 टेंसेज होते हैं, बट 12 टेंसेज तो हम देखेंगे ही। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से वो एरियाज है जहां पे हम स्ट्रगल कर सकते हैं, उन पर बात करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट वन विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अच्छा इसके पहले भी आप एक चीज याद रखो, इसके पहले भी एक चीज याद रखो कि टेंसेज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो ये दोनों टेंसेज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस से ही मिलते हैं। फ्यूचर टेंस में 10%, और फ्यूचर टेंस में भी सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज फ्यूचर कंडीशनल, जिसको हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है। सो मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट वन दैट वी हैव विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी आप नाम उसे बोलते हो।
सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एग्जाम में आपसे कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम लिख लेते हैं भाई कि सब्जेक्ट होता है, V1 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। नाउ वेयर डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस? जिज्ञासा, यहां से इस एंड से बेटा सारी चीजें परफेक्ट है, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी। इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज तो प्लीज रिफ्रेश करके एक बार देखो, क्या जो भी प्रॉब्लम है वो आपके एंड में, यहां से सारी चीजें ओके है। So where do we use simple present tense, students? Come on. Whenever I ask you something, I want you guys to respond कि पता है तो भी बताना है, नहीं पता है still you have to say कि सर नहीं पता है, but there has to be that reaction. So Atharv is saying to say habitual action. So habitual action मतलब regular action. Regular action. ठीक है. What else? और कहां कहां पे? यस अभिषेक इन प्रेजेंट, ध्रुव हैज सेड यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अच्छा, रेगुलर एक्शन के साथ अगर मैं इरेगुलर एक्शन लिखूं तो क्या ये गलत होगा? इस पर भी जरा आते हैं, ठीक है। हैबिट्स, उसके बाद यू गाइस आर सेइंग सर यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है भाई, मान लिया यूनिवर्सल ट्रूथ। और इसके अलावा something that happens on a regular basis, ठीक है इशिका, आई गेट दैट। रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शंस, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, और कहा? सिर्फ इतना ही? सिर्फ इतना ही? जल्दी बता दो भाई। यस नव्या, वी यूज देम इन प्रेजेंट टेंस, आई गेट दैट। व्हाट एल्स? और कहां पर यूज करते हैं? और कहां पे यूज करते हैं? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन जनरली जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, फ्रंट पेज हेडलाइंस जो होती हैं, उसमें प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है। प्लस इन रनिंग कमेंट्री, इन रनिंग कमेंट्री। नाउ व्हाट इज रनिंग कमेंट्री? कुछ इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। सो इफ आई राइट, ये अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो, वरना पीडीएफ तो मिल जाएगा, बट स्टिल आई सजेस्ट कि नोट मेकिंग, खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं, दे आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग योर रिविजन, आप एक एक पीडीएफ खोलकर नहीं देखोगे, एक एक वीडियो खोलकर नहीं देखोगे, बट जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, दैट दोज विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो एक बार देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस जरा लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने देखी होगी कि मैंने रेगुलर एक्शन तो लिखा है, ठीक है। रेगुलर एक्शन जैसे कि ही गोज टू द जिम डेली, एंड ही गोज टू द टेम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, दीज आर रेगुलर एक्शंस। बट व्हाट आर इरेगुलर एक्शंस, एंड व्हाई एम आई सेइंग कि इरेगुलर एक्शंस यहां पर रखना चाहिए? ठीक है, अगर रेगुलर एक्शन इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि ही गोज टू जिम डेली, so that is a regular action. If I say he goes to the gym rarely, that is also an action. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? if I write he rarely goes to the gym, is this sentence grammatically correct or not? It is correct, it is correct, ठीक है। इरेगुलर एक्शन में ऐसा लिखूं कि सुनामी strikes generally in Japan. So is this sentence correct or not? The second one, is it correct? इट इज करेक्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेली सुनामी आ रहा है, या कोई रेगुलर इंटरवल है कि हर 6 मंथ्स में, 8 मंथ्स में, 1 ईयर में, 10 ईयर्स में, बट जब भी आता है जापान में ही आने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, अब इफ आई राइट
न्यूज़पेपर्स में कैसा होता है? अभी अगर जैसे मैं, हाँ चलो, अभी सबसे हॉट टॉपिक की भाई, मॉलडीव्स को हम बैन कर रहे हैं, मॉलडीव्स को हम बॉयकॉट कर रहे हैं। सो पीएम मोदी, अगर मोदी जी से रिलेटेड, लक्षद्वीप से रिलेटेड, या मैं ऐसा लिखूं कि इंडिया साइंस न्यूक्लियर डील विथ जापान, न्यूज़पेपर हेडलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया साइंस न्यूक्लियर डील विथ जापान। तो बात समझना, जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती है ना, देखो सब में V1 ही चल रहा है। जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती हैं, दे आर ऑलवेज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसके नीचे वाला जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, उसको आप रीड करोगे तो वो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि यस्टरडे द प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ टू कंट्री मेट, दे साइंड अ डील, ये वो, ये सारी चीजें रिपोर्टेड पार्ट में होंगी। बट जो हेडलाइन है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, सो दिस इज न्यूज़पेपर हेडलाइन वाला चीज। फिर नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कि रनिंग कमेंट्री, एज आई सेड, तो ऐसा लिख सकते हैं मेरे सामने, अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, सो रनिंग कमेंट्री कैसा होगा, लाइव कमेंट्री कैसा होगा? विराट हिट्स विराट हिट्स द बॉल एंड इट गोज आउट ऑफ द पार्क। सो कौन कौन से वर्ब्स आपको दिख रहे हैं? आपको हिट्स दिख रहा है, गोज दिख रहा है। सो दिस इज रनिंग कमेंट्री। दिस इज वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक सेंटेंस और लिखते हैं यहाँ पे। इफ आई राइट, plants prepare their food by photosynthesis. So this is again your universal fact, मैथमेटिकल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स। सो दिस इज ऑल दैट वी कैन से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। वो सारे सिनेरियो हमने यहाँ पे लिख लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? एक बार देख लो, एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस। नहीं है? क्लियर? चलो, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें वी हैव कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन। इट एक्सप्रेसेस कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन। व्हाट एल्स? इट हैज सब्जेक्ट, इट हैज is mr plus verb ing plus object. एग्जाम्पल्स, चलो मुझे ये बताओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप किन सिनेरियोज में यूज करते हो? ऐसे एक्शंस जो आपकी आंखों के सामने चल रहे हैं, या ऐसे एक्शंस जो आपकी आंखों के सामने नहीं चल रहे, इन जनरल चल रहे हैं, क्या उनमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं? जैसे दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दैट आई एम टीचिंग एंड यू गाइज आर स्टडिंग, दैट इज वन थिंग। बट इफ आई से employment is unemployment is increasing day by day, so क्या ये करेक्ट है? कैन आई राइट लाइक दैट?
कि unemployment is increasing day by day, the earth is getting warmer day by day, coastal areas are getting submerged, क्या मैं लिख सकता हूं? या if I write I am reading a book on Mumbai these days, so are these all sentences correct or not? Are they correct? ठीक है. So present continuous tense में this is what I want to say कि it is not compulsory कि वो आपकी आंखों के सामने ही चल रहे हो, वो इन जनरल भी चल रहे हैं तो चलता है, चलता है. ठीक है. जैसे अगर मैं लिखूं एक जनरल कि द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, तो हो सकता है ये दिख रहा होगा, आंखों के सामने हो रहा होगा. और इफ आई राइट Israel is going through a war, she is reading a science fiction these days. Or if I write one of my favorite examples, unemployment is increasing day by day. So what do you think? क्या ये सारे sentences grammatically correct हैं students? Are all these sentences grammatically correct? Of course they are. इसलिए नहीं कि मैंने लिखे हैं तो सर आपने लिखे हैं तो करेक्ट ही होंगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, बट they are expressing continuation of some kind, and that is what we look for when we talk about sentences of present continuous tense. Is that clear? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ ये दो चीजें काम की थी. अब डिफरेंस दोनों के बीच में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आपको बताना है कि इज दिस सेंटेंस करेक्ट, और अगर ये इनकरेक्ट है तो आपको दोनों काम करने हैं, एरर डिटेक्ट भी करना है, एरर को करेक्ट भी करना है. ठीक है, चलिए बात करते हैं. इफ आई राइट Rohit's father is working in SBI and his younger sister is preparing for the UPSC exam. तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? श्रावणी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये रहा बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. And these were the examples. These were the examples. ठीक है. Now, I'm talking about whether this sentence is correct or not. So, Navya has answered कि is कहां पर नहीं लिखा? अच्छा, यहाँ पे is होगा, ठीक है. So, Navya is saying that the sentence is incorrect. What about other students? Jigyasa is also saying कि Rohit's father works in SBI. May I know the reason for that? Reason क्या है? Of course, you guys are correct, but what is the reason that you say
कि सर जो आपने लिखा है वो इनकरेक्ट है और जो हम कह रहे हैं वो करेक्ट है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज ही इट इज अ रेगुलर एक्शन. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. रोहित फादर इज वर्किंग इन दी एसबीआई. नहीं, इज वर्किंग नहीं होगा, इट शुड बी वर्क्स. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज दिस इज अ रूटीन एक्शन. दिस इज अ रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन. रेगुलर एक्शन और रूटीन एक्शन. And his younger sister is preparing for the UPSC exam. This is routine, but this is temporary routine action. This is टेम्परेरी रूटीन एक्शन. समझना बात को, समझना बात को. जिसके फादर एसबीआई में वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज एसबीआई में वर्क कर रहे हैं और फिर कुछ दिन बाद छोड़ देंगे. पर आप अगर आईपी मैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जिंदगी भर प्रिपरेशन नहीं करोगे ना. आप प्रिपरेशन करोगे, दो चीजें होंगी, या तो आप सेलेक्ट हो जाओगे या प्रिपरेशन छोड़ के कुछ और करोगे. बट दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी इन कंटिन्यूएशन. यू कैन आर्ग्यू कि सर ठीक है, अभी ये रूटीन एक्शन ही तो है कि आपकी क्लास होती है, हमारा रूटीन है कि हम 9 बजे आ जाते हैं, 9 से 10 तक हमारी क्लास होती है. बट दैट इज अ टेम्परेरी रूटीन एक्शन. इफ समवन्स सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, आइदर शी विल गेट सिलेक्टेड और शी विल डू समथिंग एल्स. वो जिंदगी भर प्रिपरेशन तो नहीं करेगी ना. करेगी क्या? बोलो भाई, करेगी क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं. ठीक है. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यही डिफरेंस होता है. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. दैट वाज समथिंग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मूविंग ऑन स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट वन, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? कोई बताएगा मुझे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. स्ट्रक्चर में वी हैव सब्जेक्ट, we have or have depending on singular or plural. We have v3 and we have object. V3 is third form of the verb. Present perfect tense. What does the word perfect means? What does the word perfect means? चलो ये बता दो पहले मुझे. If something is perfect, is it complete or is it incomplete? Just tell me that. If I say sir perfect है सारी चीजें, तो क्या वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है. परफेक्ट है, कंप्लीट है, सिंपल. सो एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड. कंप्लीटेड प्लस एक एडवर्ब लगा. एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड रिसेंटली. रिसेंटली. ठीक है. सो इफ आई राइट शी हैज finished, not finished, completed. She has completed her assignment recently. रिसेंटली लिखूं या यस्टरडे लिखूं? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए कौन सा करेक्ट होना चाहिए, रिसेंटली और यस्टरडे? बता दो भाई. व्हाट डू यू गाइस थिंक? बोथ? नो, बोथ कैन नॉट बी करेक्ट. इफ आई राइट यस्टरडे, तो फिर ये बात चली गई सिंपल पास्ट टेंस में. यस्टरडे मतलब पास्ट का टाइम. रिसेंटली इज अप्रोप्रिएट. रिसेंटली इज अप्रोप्रिएट.
The Supreme Court has the Supreme Court has punished the criminals. So again, that is something which has taken place. Yes, Atharv, there is a difference between finish and complete. There is a difference between finish and complete. क्या डिफरेंस है? चलो आपने पूछा, आप ही बताओगे, स्टूडेंट्स ही बताएंगे। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिनिश एंड कंप्लीट? What is the difference between finish and complete, students? Let's talk about this now. Yes, Udbhav, very good. Finish means complete means something is done, and finish means किसी चीज को empty कर दिया हमने, खाली कर दिया, खत्म कर दिया। Yes, Madhura. Finish means when something ends. That is also correct. No, Vardraj. Finishes has to end, something is done. Yes, Dhruv. ठीक है, so यही difference होता है between finish and complete. So when I talk about present perfect tense, बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने जैसा नहीं है। सिर्फ दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि हैज हैव होगा, V3 होगा, बस। और अगर इसमें पास्ट का टाइम मेंशन हो गया, सो दिस शुड नॉट बी इन सिंपल इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, रादर इट शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस। जैसे अगर यहाँ पे रिसेंटली की जगह मैं यस्टरडे लिखता, तो फिर यहाँ पे हैज नहीं आता, फिर यहाँ पे हैज का कोई रोल नहीं होता। डिड यू गेट दैट पॉइंट और नॉट? डू यू नाउ नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट? ये डिफरेंस क्लियर है स्टूडेंट्स या नहीं है? पहले ये बता दो मुझे। क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट भी, परफेक्ट भी, कॉन्टिन्यूअस भी। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए इसका? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। नाउ द यूजेज ऑफ सिंस और फॉर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर यहां पर भी आपको टेस्ट कर सकता है। सो क्या डिफरेंस होता है बिटवीन यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर? एक सेंटेंस लिखते हैं, उससे क्लैरिटी आएगी। इफ आई राइट, चलो इस सेंटेंस में क्या क्या एरर है आप मुझे करेक्ट करके बताएंगे। शी इज वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2016। एरर्स आइडेंटिफाई करो और एरर करेक्ट करके मुझे बता दो भाई चैट में।
So seems like you guys have answered. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसा होता है कि एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में है. पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी कॉन्टिन्यूएशन में. सो पहली बात यहाँ पे इज यूज नहीं होगा. इट शुड बी हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2016 नहीं होगा. इट शुड बी सिंस 2016. तो इतनी बात समझने के बाद अब इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि वेयर टू यूज फॉर एंड वेयर टू यूज सिंस. We use for when we talk about duration of time. We use for when we talk about duration of time, period of time, length of time. And we use since when we talk about specific or exact time of the past. So let's write a sentence. I have been trying to call you since or for you left college. Error. Error students. Error बताओ. Since or for. चलो जो बच्चे सिंस कह रहे हैं, व्हाई डू यू थिंक सिंस शुड बी करेक्ट? और जो बच्चे फॉर कह रहे हैं, व्हाई डू यू गाइस थिंक दैट फॉर शुड बी करेक्ट? बता दो भाई, रीजन के साथ आना है. रीजन के साथ आना है, ऐसे नहीं. इशिका, that is half the explanation, not the correct explanation. No, Sneha. मधुरा, what exact time are we talking about? मैं कहना ये चाह रहा हूं ना, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डैश यू लेफ्ट कॉलेज, मतलब कॉलेज कब छोड़ा होगा उसने? कॉलेज उसने 2012-13, या कॉलेज दोपहर में छोड़ा होगा, शाम को छोड़ा होगा, मतलब जब भी छोड़ा होगा एक फिक्स टाइम रहा होगा. एक फिक्स टाइम रहा होगा. सो यस, सिंस इज करेक्ट. सिंस इज करेक्ट. दो तीन क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं जरा सिंस और फॉर में. व्हाट डू यू थिंक? नो श्रावणी, दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच कि सर सुनने में ठीक लग रहा था तो हमने कर दिया. नहीं, नाउ यू गाइज आर studying, you guys are preparing for things, so you should have proper reasoning, proper logic after behind everything. ठीक है ना? So shall we practice 2-3 more questions on since and for? What do you guys think? I think yes. कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस और 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं ना, उससे क्लैरिटी आएगा.
The boys have been waiting for the bus dash a long time. और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, she and her sister dash been living in Chennai dash 2012. He has been taking care of his family dash his father's death. सो तीन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, और जहां जहां पर आपको लगता है करेक्ट आंसर बता दीजिए भैया। आई एम वेटिंग फॉर इट। करेक्ट आंसर्स प्लीज। तो seems like you guys have answered. Let's first talk about the first one. The boys have been waiting for the bus dash a long time. So अगर long time हो या short time हो, है क्या ये है तो ड्यूरेशन ही, ये है तो पीरियड ही, ये है तो लेंथ ऑफ टाइम की। सो पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं ना, सिंपल। सो दिस द बॉयज हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी एंड हर सिस्टर हैज और हैव स्टूडेंट्स, हैज और हैव yes, she and her sister plural have been living in Chennai since 2012। since 2012 कब से कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। he has been taking care of his family dash his father's death। so father's death एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हुआ होगा भाई। आई वुड से 2020 में हुआ है, 2021 में हुआ है, 2022 में हुआ है, जब भी हुआ है, पर वो एक फिक्स टाइम रहा होगा। So whenever we have this fixed time or a specific time, in that case, we use since. So he has been taking care of his family since his father's death. Since his father's death. Clear है बात? So I don't think अब कुछ भी बचता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट टेंस में जो आप लोगों को एग्जाम में ट्रबल करेगा। प्रेजेंट टेंस में यही कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जिन पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्लियर? लेट्स नाउ मूव टू सिंपल पास्ट टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों टेंसेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट टेंस। आज हम अपना डिस्कशन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस तक रखेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें थोड़ा डिस्कशन फ्यूचर का और बहुत सारी प्रैक्टिस। क्योंकि हमेशा डे वन से मैंने आपको एक ही चीज बताई है, क्या पढ़ा दैट इज वन थिंग, आप यूज नहीं कर रहे हो उसे, आप उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आप भूल जाओगे, ठीक है। सो यूजेज इज एवरीथिंग। लेट्स नाउ टॉक अबाउट स्टूडेंट्स पास्ट टेंस, जिसमें सबसे पहले सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट।
सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पास्ट का कुछ ना कुछ टाइम भी मेंशन होता है। पास्ट टेंस में वी ऑलवेज यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इफ आई राइट he came here yesterday, I went to Mumbai last year. What is the structure of present perfect continuous tense? बताया था बेटा। हम्म, ये रहा मधुरा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, डन। सो इफ आई राइट ही केम हियर यस्टरडे, अगर यस्टरडे लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि ही हैज कम हियर यस्टरडे। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकता था। सिमिलरली, आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, आई हैव गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर सिंपल पास्ट मैंने यूज कर लिया है तो आपके मन में क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आई आई गो वेंट गॉन, आई हैड गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई हैड गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर? व्हाट डू यू थिंक? लिख सकता हूं? अच्छा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट ही देखेंगे। पहले तीन चार रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पास्ट टेंस के। सो कैन आई राइट दिस एज हैड गॉन टू मुंबई लास्ट ईयर? हैड गॉन टू मुंबई लिख सकता हूं? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं तो क्यों लिख सकता हूं, रीजन चाहिए मुझे। नहीं लिख सकता हूं तो क्यों नहीं लिख सकता, रीजन चाहिए मुझे। 30 सेकेंड्स दे रहा हूं, एक बार सोचो। सोचो इस बात पे कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स दोनों में? क्या डिफरेंस होता है? कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज्ड क्या पढ़ रहे हो बचपन से? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक या यूज टू थिंक बिफोर दिस सेशन कि हमें टेंस पूरा आता है? ईमानदारी से बता दो चलो। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कि हाँ हाँ टेंस तो आता है सर, टेंस तो आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है? गुड। ठीक है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ। अभी हमने एक यूट्यूब पर एक सेशन किया था आई थिंक। सो उसमें यूट्यूब पर मैंने दो सेशंस लिए हैं अभी वोकैबलरी रिलेटेड। शायद आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आप लोगों का मैं फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूँ। सो वो सेशंस बताना आपके लिए ये हो जाएगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया। बट लिविंग दैट असाइड, उसमें मैंने एक डिस्कशन किया है हमारे एक साथ के मेंटर है उनके साथ कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन कि जो भी बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं दे थिंक कि ग्रामर, ग्रामर तो बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। बट नहीं, आप लिटरेचर में क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में क्या पढ़ रहे हैं, कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, और उस डिफरेंस को ही हमें कवर करना है।
ठीक है. सो अ लॉट ऑफ यू थिंक कि इसको पास्ट परफेक्ट में लिख सकते हैं. अ लॉट ऑफ यू से कि नहीं. अ लॉट ऑफ यू थिंक कि सर मेरा ग्रामर अच्छा था, बट टुडे आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ अ रियलिटी चेक सॉर्ट ऑफ थिंग. सो इस रियलिटी चेक को दूर करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप सब स्टूडेंट्स हैं. आपको गलती करना बनता है, बट अब सीखते हैं, अब उस पर जरा बिल्ड करते हैं. अह, ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ इतनी ही बातें होती हैं. पास्ट परफेक्ट पर अभी आ रहा हूं. उसके पहले एक और बहुत 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 महा इंपॉर्टेंट रूल है, उसको लिख लो जरा. डिड नॉट प्लस V1 रूल. ठीक है, इसके जरा दो सेंटेंसेस लिख लेते हैं. They did not opened the door. She did not understood what the teacher said. So where is the error? Where is the error? अभी बताया. ठीक है. बहुत बड़ा कॉमन एरर. बोलने में हम बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं. और स्पोकन इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि व्हाट वी स्पीक वी फील दैट इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बट नहीं, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. ठीक है. सो दे डिड नॉट ओपन नहीं होगा, इट शुड बी ओपन द डोर. अभी बताया कि विथ डिड एंड डिड नॉट वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. शी डिड नॉट अंडरस्टूड नहीं होगा, इट शुड बी अंडरस्टैंड. राइट. बेसिक बात. डिड नॉट रूल को खत्म करते हैं. जो ये हैड अपना सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट वाला जो चीज है ना, ये सस्पेंस में थोड़ा बिल्ड कर रहा हूं. इसको लास्ट में बताऊंगा, और बहुत अच्छा रूल है, मजा आएगा आपको सुन के. ठीक है. इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट कंडीशनल इन सम बुक्स. इमेजिनरी सेंटेंसेस. चलो ये बता दो भाई, ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? इफ आई वॉज अ बर्ड, I would have flown in the sky. Is this sentence correct? Is this sentence correct? And if it is not correct, तो इसे करेक्ट कैसे करेंगे जरा बता दो. बता दो भाई. इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज वर. चलो वर यूज कर लेते हैं. आप लोग इतना मुझे कह रहे हो कि सर वॉज हटा दो, वर लगा दो. ठीक है भाई, लगा दिया. क्या अब ये सेंटेंस करेक्ट है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट नाउ, और आर देयर स्टिल सम एरर्स? Is this grammatically correct now, or are there any other errors? No, have been flying is not correct, Udbhav. No, that is not correct. 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 No, that is not correct.
फ्लाई इंस्टेड ऑफ फ्लोन, सो फिर हैव भी नहीं आना चाहिए, फ्लाई आएगा। सो इतनी सारी बात ना करके अब इसको हटा देते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। सो इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, भले ही ये इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, भले ही हम बोलते हैं कि मैं मोदी जी की जगह होता तो आज पाकिस्तान को उड़ा देता, मोदी जी की जगह होता तो मॉलडीव्स को आज इंडिया का पार्ट बना लेता। ठीक है, बोलने को इमेजिनरी सिनेरियोज आर सिनेरियोज सबसे पहले, वेयर वी एज्यूम कि मैं किसी की जगह पे होता, मैं हूं नहीं, सिर्फ सोच रहा हूं। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि यार मैं अगर आपके जगह होता तो मैं उसको सबक सिखा देता, आई वुड हैव टॉट हिम अ लेसन, इस तरीके से कुछ। बट देन अगेन इट इज इनकरेक्ट, उसका भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एंड व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, उस पर बात करते हैं। तो वेन एवर वी हैव इमेजिनरी सेंटेंसेस, वी हैव सब्जेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। द वर्ब इज ऑलवेज वर, नंबर वन। उसके बाद मॉडल वर्ब आपका वुड होगा नंबर टू, एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा नंबर थ्री। ठीक है, वर इज योर हेल्पिंग वर्ब irrespective of the fact whether your subject is singular or plural. Would is your modal verb, and this is your main verb. क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो बर्ड वाले सेंटेंस को फिर से अब यहां पे जगह दे देते हैं थोड़ी सी। इफ इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। चेक कर लेते हैं चीजें करेक्ट है या नहीं। सिर्फ तीन चीजों का मुझे पेयर देखना था, वर, वुड एंड वी वन। सो यस, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देख लो एक बार, इफ यू गाइज हैव एनी कंफ्यूजन तो पूछ लो मुझसे। एनी वन, एनी डाउट्स? एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, इफ नॉट एक एक सेंटेंस और देखेंगे फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। एनीवन, एनी डाउट्स टिल नाउ? यस देयर इज लक्षिता, यस देयर इज, दैट इज द रीजन कि हम पास्ट के वर्ब्स यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंड वी वन जो यूज किया है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मोडल वर्ब, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मोडल वर्ब। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं। इफ महात्मा गांधी डैश अलाइव, ही डैश इरेडिकेट और इरेडिकेटेड पावर्टी। बता दो भाई। लेट्स मेक दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड देन वील प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट रूल। इसमें अ मिसिंग है, ठीक है। आई वर, अच्छा, आई वर अ बर्ड, ठीक है। ठीक है, आई हैव करेक्टेड दैट। सो इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, he would
eradicate, which is first form of the verb. ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, क्या अभी तक आपको उस बात का आंसर नहीं मिला कि वेयर टू यूज सिंपल पास्ट एंड वेयर टू यूज पास्ट परफेक्ट? स्ट्रक्चर बताता हूं, एक बार स्ट्रक्चर बताता हूं दोनों का, फिर आप ही मुझे बताएंगे, आप ही डिसाइड करके बताएंगे करना क्या है इसका, करना क्या है इसका, समझना। इफ आई से सिंपल पास्ट में वी हैव सब्जेक्ट प्लस V2 plus object, and in the past perfect we have subject, had, V3 and object. चल लास्ट स्लाइड लो, लास्ट स्लाइड एक बार देख लो, then we will come to the most important discussion of today's session, the most important discussion of today's session. Done with last slide? Done, Shravani? चलो चलो भाई, एक जनरल सी बात, इफ आई से मेरा ग्रेजुएशन 2013 में खत्म हो गया था, हाउ शुड आई राइट इट? I completed my graduation in 2013 or I had completed my graduation in 2013. और जो भी बात आप कह रहे हो उसके पीछे you need to have a strong reason for that. If I say I complete मेरा ग्रेजुएशन 2013 में खत्म हो गया था, सो मैं उसे सिंपल पास्ट में लिखूं या पास्ट परफेक्ट में लिखूं? क्या लगता है, क्या लगता है? स्टिल कंफ्यूज्ड? I had simple past. Some people are saying simple past, some people are saying had में लिख दो sir. And whenever there is conflict, whenever the answers are not same, then it becomes very difficult. चलो, if I say चलो ये सेंटेंस लिखो, if I say there's a person Rohit who completed his class 10th in 2016 and class 12th in 2018. इस सेंटेंस को रोहित वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस दिस टू समवन कि उसका 10th 2016 में हो गया था और 12th 2018 में हुआ, क्या सेंटेंस लिखोगे, क्या सेंटेंस लिखोगे? बताओ, बता दो भाई। आई हैव कंप्लीटेड नहीं, लक्षिता का सेंटेंस मुझे करेक्ट लग रहा है। एंड नहीं, सिर्फ लक्षिता का सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। नहीं, नव्या का सेंटेंस थोड़ा सा लास्ट में जाके गलत हो गया है, बट गुड ट्राई, गुड ट्राई। चलो छोड़ दो, रोहित को भी छोड़ो, एक और सेंटेंस लेते हैं। आई सॉ हिम बिफोर ही सॉ मी। चलो अब बता दो, इसको मैं अगर करेक्ट करके लिखूं तो कैसे लिखूं? इसको करेक्ट करके लिखूं तो कैसे लिखूं?
पहली चीज ये गलत है। अगर ये गलत है तो फिर सही तरीका भी होगा। एंड व्हाट इज दैट सही तरीका दैट आई एम लुकिंग फॉर? हैड सॉ कैसे हो सकता है? हैड तो सीन होना चाहिए था। आई हैड सीन हिम बिफोर ही सॉ मी। अथर्व का मुझे ठीक लग रहा है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? अथर्व का सेंटेंस सही है। अब मैं इसे सही करता हूं और मैं बताता हूं कि कहीं पर मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया है तो उसका रीजन क्या है, और कहीं पर सिंपल पास्ट यूज किया है तो उसका रीजन क्या है। अनिमेश का भी सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। नव्या, ठीक है, ओके ओके, नॉट एग्जैक्टली। संचिता, यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं इसको करेक्ट करके ऐसे लिखूं, आई हैड सीन हिम बिफोर ही सॉ मी। सबसे पहली बात लिखो, सबसे पहली बात, whenever we express single action of the past, we never use past perfect tense। पास्ट का एक ही एक्शन एक्सप्रेस करना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस कभी यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट टेंस। बोर्ड पर लिख देता हूं, समझना बात को। whenever we express single action of the past, we never use past perfect, we use simple past tense। पहली बात, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? एनीवन? क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? एनी डाउट्स? यस, लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस, श्रावणी, लेट्स कंक्लूड दिस। सो पहली चीज, सिंगल एक्शन है पास्ट का तो सिंपल पास्ट ही यूज करना है, पास्ट परफेक्ट नहीं यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का रोल तब आता है व्हेनेवर वी हैव टू एक्शंस ऑफ द पास्ट। सो अब ये लिखो काम की चीज, whenever we have two actions of the past, now what happens? The action that has completed, that has finished first, is written in past perfect tense, and the other action is written in simple past। ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है। इतनी बात लिखो, और इस बात का इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसको, सर ठीक है बात तो लिख ली, इजी वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करें उस पर जरा आते हैं। यस, yes, we are coming to the examples, we are coming to the examples, don't worry, don't fret। प्रैक्टिस तो करवाऊंगा ही ना, सिर्फ सिर्फ रूल सिखा के घर थोड़ी भेज दूंगा।
प्रैक्टिस करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आई आई टोटली अग्री कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो जल्दी से बस इसको लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ रादर कि व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, लिख लिया, डन। आर वी डन राइटिंग? आर वी डन विथ राइटिंग? नो, अच्छा ठीक है, लिख लो जल्दी। चलो समझना बात को, पीछे चलते हैं। मैंने क्या बोला? दो एक्शंस पास्ट के, पास्ट में जो एक्शन पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में। अगर सबसे पहले इसकी बात करते हैं रोहित की, सो टेंथ क्लास उसने 2016 में खत्म कर लिया था, ट्वेल्थ 2018 में खत्म कर लिया था। दोनों ही आज के रेफरेंस से देखा जाए तो दोनों पास्ट की बातें। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? रोहित हैड कंप्लीटेड हिज क्लास टेंथ इन 2016 एंड कंप्लीटेड सिंपली कंप्लीटेड क्लास ट्वेल्थ इन 2018। अब अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं, आई सॉ हिम बिफोर ही सॉ मी, नहीं, आई हैड सीन, पहले किसने किसको देखा? पहले मैंने उसको देखा, पहले मैंने उसको देखा। सो आई हैड सीन हिम बिफोर ही सॉ मी, दैट इज वाई इस तरीके से लिखा है। अब एक एग्जाम्पल लिखो। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन when we reached there। कहां पर परफेक्ट आना चाहिए? आप मुझे बताओगे कहां पर हैड आना चाहिए? बाय द टाइम we got our tickets and entered the cinema hall, the show started। Please write these two down and then we'll discuss these two। एक साथ डिस्कस करते हैं, पहले दोनों को लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में मुझे ये बता दो कि पहले हम पहुंचे या पहले ट्रेन निकल गई? विच एक्शन टुक प्लेस अर्लियर? पहले हम पहुंचे या पहले ट्रेन निकल गई? पहले ट्रेन, 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 यस। सो द ट्रेन had already left the station। So यहां पे had plus V3 past perfect, and here simple past। सेकेंड वन, जब तक टिकट्स लिए, एंटर किए, मूवी स्टार्ट होगी। सो पहले हम एंटर किए या पहले मूवी स्टार्ट हो गई, ये बता दो। व्हाट हैपेंड फर्स्ट, मूवी और वी? मूवी स्टार्टेड और वी एंटर्ड अर्लियर।
मूवी ऑब्वियसली, सो द मूवी या शो जो भी है, शो हैड स्टार्टेड, सो दिस पार्ट इज अगेन इन पास्ट परफेक्ट, एंड यहाँ पे गॉट, एंटर्ड, ये सब सिंपल पास्ट में। सिर्फ ये रूल अभी बताया है, एक दो एग्जाम्पल्स बताएं, बट आई नो कि सिर्फ एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, वील हैव मोर प्रैक्टिस ऑन स्पेसिफिकली दिस रूल, क्योंकि दिस रूल, इन दिस रूल आप लोग फंसते हो, आप लोगों से गलतियां हो सकती हैं, आई नो। सो दैट वाज पार्ट वन, दैट वाज ओनली, आई थिंक सो उद्भव, आई थिंक होगा, दैट वाज ओनली पार्ट वन ऑफ टेंसेस, जिसमें प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस भी आधा ही हुआ है अभी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और फ्यूचर का सिर्फ फ्यूचर कंडीशनल इज समथिंग जो हमें देखना जरूरी है। नो अथर्व, देयर इजंट एनी सच एग्जाम्पल। लक्षिता, आपका नहीं हुआ है क्या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? देखो, जिस भी बच्चे का जो टॉपिक नहीं हुआ है, प्लीज डोंट बॉदर अबाउट इट, वो सब हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि टेंस आधा हो चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हो चुका है, कुछ फिनिशिंग टचेस बचे हैं जो नेक्स्ट सेशन में होगा, एंड सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमेशा कहता हूं, प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे मैं भी आपको जाने नहीं दूंगा। सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विथ टेंसेस पार्ट टू। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, and that's all from my side. Thank you so much, students.